Hello friends. So now we will discuss a very important topic of GS paper 2, that is quasi judicial bodies. Fine. So to start with, first we will be discussing what are these bodies. Fine. Quasi word का मतलब होता है partly. Fine. तो quasi judicial bodies है तो नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि उनका फंक्शन जुडिशियल नेचर का है, बट दीज आर नॉन जुडिशियल बॉडीज. फाइन. सो दे हैव द पावर ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ. पावर ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ का मतलब क्या है? दैट जो भी डिसीजंस उनके हैं, जो भी बॉडीज़ के जो डिसीजन होते हैं वो इन्फोर्सेबल है. मतलब जो भी पार्टीज इन्वॉल्व है या जो भी एजेंसी इन्वॉल्व है उस पर्टिकुलर केस में, तो जो डिसीजन फाइनल ये बॉडी देंगी दे हैव टू ओब्लाइज बाय दैट. फाइन. हाँ, अगर आपको एकदम ही आप लाइक फॉर एग्जाम्पल यू आर डिससैटिस्फाइड, you can approach the judiciary. That is okay. You can go to the court. Fine. But if you are like for example a party to this case and they have given a decision, you are bound to follow it. That is the meaning of enforcement of law. They have the power of enforcement of law. Fine. And they are non-judicial bodies. So what they do is that they inquire, investigate, summon and award legal penalties. Fine. Matlab they have the power to give punishment. Fine. But they are not courts. Fine. Mark my words, they are not courts, they are non-judicial bodies. Fine. उसके बाद जो लास्ट पॉइंट हम देखते हैं, they you can call them as arbitrator or tribunal boards. They are like arbitrator or tribunal boards. आर्बिट्रेटर क्या होता है? रादर आर्बिट्रेशन क्या है? आर्बिट्रेशन क्या होता है? दैट better to say is that if you are resolving a issue outside the court, like alternative dispute redressal mechanism जिसको कहते हैं, आर्बिट्रेशन वो होता है आउटसाइड द कोर्ट जो सेटलमेंट होता है. और आर्बिट्रर क्या होता है? आर्बिट्रर होता है कोई प्रोफेशनल, अगर आप कोई बॉडी या इंडिविजुअल को हायर करते हो कुछ केस को सॉल्व करने के लिए. मतलब दोनों पार्टी हैज़ टू अग्री दैट या दिस इज़ द पर्सन हु इज़ गोइंग टू रिकनसाइल बिटवीन अस एंड ही इज़ helping us sort out our जो भी है issues. So it is like an arbitrator. You can call them as an arbitrator or a tribunal board. Tribunal board आपने बहुत सुना होगा. Like this you have this water tribunals being formed. जो भी अगर कोई भी river का dispute होता है तो you have the states when they are fighting over this river water issue, sorry. So then you have a tribunal board appointed by the government to sort their issues. तो क्या होता है उस केस में? दे आर दे स्टडी द होल इशू एंड देन दे कम आउट विद अ डिसीजन. और ये जो डिसीजन होता है ये दोनों ही स्टेट्स के ऊपर बाइंडिंग होता है. फर्दर आप जा सकते हो कोर्ट के पास, ठीक है, दैट यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस ट्राइब्यूनल, देन इट गोज ऑन. बट स्टिल दे आर द मेन पर्पस ऑफ फॉर्मिंग दिस बॉडीज इज दैट कि हाँ आप कोई पर्टिकुलर इशू को सॉर्ट आउट करो. ये बॉडी स्पेसिफिकली एक्सपर्टाइज्ड है एक पर्टिकुलर इशू को सॉल्व करने के लिए. सो दैट जो भी उनके, बिकॉज देखो अगर कोई किसी चीज़ का एक्सपर्ट होता है व्हाट हैपन्स इज दैट दे स्टडी दोज एरियाज इन डीपली, बहुत उस एरिया को स्टडी करते हैं और जो भी वो जजमेंट लेके आएंगे वो डेफिनेटली एक जनरलिस्ट से बेटर होता है. तो इसीलिए ये क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ जो होती है ये बहुत स्पेशलाइज्ड बॉडी है फॉर अ पर्टिकुलर एरिया. फाइन. एंड दे आर हियर टू हेल्प कोर्ट्स इन देयर डे टू डे फंक्शनिंग. क्योंकि अगर बिकॉज कोर्ट्स हैव लॉट ऑफ बर्डन, you must be aware of these things, you have been reading articles all over about it. So उसको जो थोड़ा सा रिड्यूस करने के लिए जो काम करते हैं वो ये क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ करते हैं. फाइन. अब मुझे लगता है इट इज़ प्रिटी क्लियर वाई नीड दिस क्वासी जुडिशियल बॉडीज़. नेक्स्ट थिंग, दे हैव द पावर ऑफ एडजुडिकेशन. फाइन. एडजुडिकेशन का क्या मतलब होता है? मतलब कोई भी अगर डिस्प्यूटेड मैटर में जो जजमेंट देता है ना उसको एडजुडिकेशन बोलते हैं. जो जजमेंट, फॉर्मल जजमेंट जो हम कहते हैं डिस्प्यूटेड मैटर में, ठीक है. तो दीज बॉडीज, दिस क्वासी जुडिशियल बॉडीज हैव पावर ऑफ एडजुडिकेशन इन मैटर्स ऑफ ब्रीच ऑफ डिसिप्लिन, कंडक्ट रूल, ट्रस्ट इन मैटर्स ऑफ मनी और अदरवाइज. ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है बट फिर भी आई वुड लाइक टू हेल्प यू डू दैट. मतलब कोई भी अगर डिस्प्यूटेड मैटर में रिलेटेड टू ब्रीच ऑफ डिसिप्लिन, पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी या फिर जो भी इन्वॉल्व है, अगर कोई ब्रीच ऑफ डिसिप्लिन किया है, ब्रीच ऑफ डिसिप्लिन किसका होता है? कोई कोड ऑफ कंडक्ट जो है उनका पर्टिकुलरली उसको फॉलो नहीं किया है, उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशन उससे अब्लाइज नहीं करके कोई मैल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है, या फिर कुछ मॉनिटरीली जो इशू है उसकी उससे रिलेटेड है
इफ़ कुछ भी तरीके का ब्राइबिंग इशू है या एनी तरह मनी हैज़ बीन इन्वॉल्व, कुछ एक्सचेंज हुआ है, तो इन सब मैटर्स में जो जजमेंट होगा दैट इज़ द पावर ऑफ क्वासी जुडिशियल बॉडीज. दे हैव द पावर टू गिव डिसीजन जो भी है जिसके भी फॉर्म में है. सो this is their main reason, the reason for their existence. Then as I already told you, they are specialized body, they are specialized in a particular area. So so whatever decisions they did, they have lot of value, that authentic decisions are delivered by them. For example, over here they have given examples of specific area में financial markets, employment loans laws, land use and zoning. financial markets क्या है? financial market का regulator इंडिया में सेबी है, Securities Exchange Board of India. So what is SEBI? SEBI is a quasi-judicial body. Not only a quasi-judicial, it is a quasi-executive plus a quasi-legislative body also. So financial markets में SEBI जो regulator है, तो it ensures that जो भी वहाँ पे है कोई मैल प्रैक्टिसेस, कोई फ्रॉड, कोई चीटिंग इन्वॉल्व नहीं हो. दैट इज़ द फंक्शन ऑफ सेबी. सो वहाँ पे इट इज़ वर्किंग एज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी. लैंड यूज एंड जोनिंग, फॉर एग्जांपल लैंड यूज एंड जोनिंग क्या होता है? लैंड यूज एंड जोनिंग होता है कि जैसे हम अर्बन एरियाज़ में अगर लैंड को डिवाइड करते हैं, जैसे रेसिडेंशियल एरिया में ये लैंड होगा, यू कैन यूज़ इट फॉर रेसिडेंशियल. कोई पर्टिकुलर एरिया में आप इसको इंडस्ट्री के लिए यूज़ कर सकते हो, उसको लैंड यूज एंड जोनिंग बोलते हैं. तो वो जो अगर उससे रिलेटेड कोई इश्यूज़ है, तो जो कोई कमीशन बनाया गया है उस इशू को, लैंड यूज एंड जोनिंग को चेक करने के लिए कोई कमीशन बनाया गया है, दैट इज़ ऑल्सो अ क्वासी जुडिशियल बॉडी. फाइन. सो आप देख सकते हो जो कमीशन इस चीज़ को लेके काम करेगा, लैंड यूज एंड जोनिंग को लेके काम करेगा, वो फिनेंशियल मार्केट्स के लिए काम नहीं कर सकता है. फाइन. तो ये स्पेशलाइज्ड एरियाज है, दे आर मेड फॉर दीज थिंग्स टू हेल्प सॉर्ट आउट एंड वॉट एवर डिसीजन इज, it is something which is helpful to everyone around. Fine. So yeah, with this now we have some examples of quasi judicial bodies. तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो आपके सामने है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन. सो एज यू ऑल नो, दे आर फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ व्हाट आर राइट्स, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है, अगर उसके साथ कोई कुछ भी अगर इश्यूज़ है, यू कैन स्ट्रेट अवे गो टू NHRC or your state human right commission. So they are here to help you out with those rights. Fine. तो इसीलिए आप देख सकते हो, you are directly not going to the court, although you can go, but you are not going because यहाँ पे ये body आपके लिए बनाई गई है to help you out. Fine. So their work, because they have been in this field for years and they are going to help you out. They are the first gateway you have to reach. Fine. If you find any kind of rights being abridged or kind of someone is forcing you to curtail down on your rights, so you can go to these bodies. Then you have this Central Information Commission. Central Information Commission आपका सेंट्रल लेवल पे होता है और स्टेट लेवल पे आपका स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन होता है. इसका फंक्शन क्या है? ये कोई भी अगर पब्लिक अथॉरिटी, पब्लिक अंडरटेकिंग के अगेंस्ट कोई भी कंप्लेंट्स है, ठीक है, जो भी अंडरटेकिंग्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में है, उसके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट्स है, तो दे वुड एड्रेस टू दोज इशूज़. और ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था अंडर द प्रोविजंस ऑफ RTI. लास्ट ईयर यू हैड लॉट ऑफ चेंजेस इन दर मैनेजमेंट ऑल्सो, जिनका स्ट्रक्चर में चेंजेस हुआ है. फाइन. तो अपना अलग टॉपिक है, बट स्टिल थोड़ा सा आपको आइडिया दे देती हूँ कि इंपॉर्टेंस ऑफ दीज बॉडीज़, व्हाट दे डू. दे लिसन टू कंप्लेंट्स पर्टेनिंग टू पब्लिक ऑफिसेस, इंस्टीट्यूशंस एंड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. उसके बाद आपका एक और अच्छी क्वासी जुडिशियल बॉडी है आपका कंज्यूमर कोर्ट्स. कंज्यूमर कोर्ट्स क्या है? दे हैंडल द डिस्प्यूट्स ऑफ pertaining to whenever you have issue of consumer being cheated. If a consumer feels himself or herself cheated by any company or they can right away go to these consumer courts. They help, they handle these disputes very well and they punish companies for cheating. And plus, even if they impose lot of penalties also all those companies. Fine. If they are found to cheat consumers and yeah, and kind of any kind of dispute, they resolve that dispute also very well between the company and the consumer. Fine. Sorry. So consumer courts is done. Then next again you have a body like Competition Commission of India. Competition Commission क्या है? नाम से ही आपको समझ में आ रहा है
they promote competition in the country. They promote and sustain competition. Fine. Again, protecting interest of the consumer, because अगर competition नहीं रहेगा तो क्या होगा, ट्रेड में फ्रीडम नहीं रहेगा. यू नीड फ्रीडम ऑफ ट्रेड ना. अगर आपको, हम जो भी चीज़ें बात करते हैं आज, हम आत्मनिर्भर भारत की जो भी बात कर रहे हैं, मेक इन इंडिया की, तो दैट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन यू हैव फ्रीडम ऑफ ट्रेड. फाइन. सो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया इंश्योर्स दैट यू हैव फ्रीडम ऑफ ट्रेड इन द कंट्री. इसका जो ओरिजिनल जो था, एक्चुअली ये कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसने रिपील किया था MRTP एक्ट को. सो MRTP एक्ट, इसका फुल फॉर्म है मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, उसको इसने रिप्लेस किया था कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया. सो द फंक्शन इज़ द सेम, दैट इट इंश्योर्स दैट देयर इज़ नो मोनोपोलीज इन द कंट्री, और सबके पास फ्रीडम टू ट्रेड है, और कंपटीशन हम सस्टेन कर पा रहे. इट्स नॉट दैट बिग प्लेयर्स डू नॉट अलाउ स्मॉल प्लेयर्स टू एंटर इन देयर फील्ड ऑफ ऑपरेशन एंड किल competition. That is not the whole idea. They ensure that competition है, because जब competition है then only consumer are going to get a fair price. That is very important. Fine. So then competition commission of India आपको समझ में आ गया है. They help promote and sustain competition in the country. And last you have banking ombudsman. Banking ombudsman का क्या काम होता है? This is also another kind of quasi judicial authority है. It came into existence around I think 2006 or 7 से ये है, और they enable जो कंज्यूमर की जो भी कंप्लेंट्स होती है रिलेटेड टू द, जो बैंक के कस्टमर्स की, बैंक की सर्विसेज को लेके जो भी कंप्लेन है, दे एड्रेस टू दैट. फाइन. Sorry. So that is the reason behind having these kind of quasi judicial bodies. They help you sort out. अब आपने देख लिया हो ना कितने स्पेशलाइज्ड फंक्शंस इन्होंने हैं. ह्यूमन राइट कमीशन एक स्पेशलाइज्ड एरिया है, इंफॉर्मेशन कमीशन अलग है, कंज्यूमर कोर्ट्स अलग है, कंपटीशन कमीशन एंड बैंकिंग ओम्बड्समैन. यहाँ पे कुछ मैंने एग्जांपल्स दिए. यू हैव लॉट ऑफ अदर एग्जांपल्स आल्सो, जस्ट टू गिव एन आइडिया. एक आपको पूरा एक क्लियर पिक्चर करना है इन योर माइंड दैट व्हाट आर व्हाट दीज बॉडीज आर मेड अप फॉर. फाइन. नेक्स्ट, now we come to what is the difference between judicial bodies and quasi judicial bodies. Fine. So ये difference ज़्यादा difficult नहीं है समझने के लिए, self explanatory है, but फिर भी judicial का मैं first point बता देती हूँ. bound by precedent in common law and this is not bound. precedent का मतलब क्या होता है? precedent का मतलब होता है earlier judgments जो cases के आए हैं. because courts में क्या होता है ना, कोई पहले का judgment है, ठीक है, फाइन, उसके ऊपर अब जो further जो cases आएंगे उस हिसाब से जज किए जाएंगे. फाइन. बिकॉज उसमें ये इस्टेब्लिश हो गया है, उस पर्टिकुलर केस में कुछ इस्टेब्लिश हो गया है. अब उसके बेसिस पे हम आगे जो भी केसेस उससे रिलेटेड होंगे उसमें जजमेंट देंगे. लेकिन क्वासी जुडिशियल में ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई प्रेसिडेंट नहीं है कि हाँ हम कुछ फॉलो कर रहे हैं आगे का. नो. सेकेंड पॉइंट, जुडिशियल डिसीजन न्यू लॉज बनाते हैं डेफिनेटली, लेकिन क्वासी जुडिशियल में ऐसा नहीं है, एग्जिस्टिंग लॉज के ऊपर ही चलता है. बिकॉज कोई प्रेसिडेंट है नहीं, दे डोंट हैव दैट अथॉरिटी टू मेक न्यू लॉज. ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉज के बेसिस पे ही उनको अपने जजमेंट देने हैं, जो कि किसका पावर है? जो कि जुडिशरी का पावर है, विच इज़ द लॉ मेकिंग बॉडी इन आवर कंट्री, दैट इज जुडिशरी, नॉट क्वाजी जुडिशियल बॉडीज. थर्डली, जो जुडिशियल रूल ऑफ एविडेंस है, जो प्रूफ की हम बात करते हैं, एविडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन कोर्ट्स, बट ऐसा यहाँ पे कुछ इज़ नॉट दैट नेसेसरी when you come to quasi judicial bodies. Fine. और quasi judicial bodies खुद भी जो भी कोई मैटर को सॉल्व कर रहे हैं, खुद भी वो एक पार्टी बन सकते हैं. they are a rather a party in that case, but courts are not a party in any matter. Fine. They can never be a party, but quasi judicial bodies, they can be a party in the matter, in जो भी वो dispute को address कर रहे हैं. Fine. Next, importance of these bodies. This is the last thing which we are going to discuss. As I have been telling all throughout, specialized functions. Specialized function है, इसीलिए faster delivery of judgment है. Next है reduce burden on courts. Very true. That is the reason for why they have come into existence. Reach of common man and affordable. Very very rightly said. You can rightly approach these bodies and get your
dispute sorted out, works on the principle of natural justice, and judgments are legally enforceable. फाइन, जो हमने शुरू में डिस्कस किया था कि जो भी इनके डिसीजन है दे आर बाइंडिंग ऑन द, जिसके लिए भी जजमेंट किया है, दे आर बाइंडिंग ऑन द पार्टी दैट या यू हैव टू एक्सेप्ट इट. फाइन, मतलब यू आर ओब्लाइज बाय दैट. फर्दर अगर आपको जो भी करना है, हाँ, आप हायर अथॉरिटीज़ के पास जा सकते हो, आप कोर्ट ऑफ लॉ में अपील कर सकते हो. यू कैन गो टू द हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द डिसीजन. दैट इज ऑल्सो वेरी ट्रू, but yeah, they are legally enforceable in nature. Fine. So with this we end this very easy and very short discussion on quasi judicial bodies. Thank you.